उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 4 दिवसीय जोधपुर दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को जोधपुर में मीडिया से मुखातिब हुए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के एकजुट होने और निकाय और पंचायत चुनाव में जीत का दावा भी किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली, आदिवासी मामलों, इसके अलावा मानगढ़ धाम समेत कई विषयों पर अपने चित परिचित अंदाज में बात रखी। आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मतभेद हर दल में होते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई बड़ा मतभेद नहीं है। पार्टी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। तो वहीं प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद गंभीर दौर से गुजर रही है और सरकार इस ओर पूरी तरीके से उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जिन स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को उठाया उन्हें मीडिया ने प्रमुखता से जनता तक पहुंचाया। गहलोत यही नहीं रुके, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को निशाने पर लाते हुए कहा कि खिवसर विधायक रेवत राम डांगा समेत कुछ विधायक स्टिंग में पकड़े गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आज खबर आई है कि डांगा पर 205 बीघा जमीन कब्जे के आरोप लगे हैं। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए भागीरथ चौधरी ने सब्सिडी के 99 लाख रुपए उठा लिए, लेकिन जब संसद में घिर गए तो वापस जमा करवा दिए। गहलोत ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश और बिहार में हुए उपचुनाव में हारी है। राजस्थान में जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है चुनाव कब आए। जनता तो जवाब देने के अभी तैयार बैठी है। उपचुनाव में देख लीजिए, इनकी हालत पतली हो गई है। बिहार में भी, मध्य प्रदेश में हम जीत गए, तो ये इनकी हालत तो खराब हो रही है। पर जनता राजस्थान में तो आप समझ लो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे, चुनाव कब आ जाए। इतने दुखी हो गए। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, शासन तो हो भाई। गहलोत ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद कांग्रेस विधायकों की बात नहीं सुनी जाती। जोधपुर और पूरे संभाग की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने कभी किसी जिले या पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र के साथ राजनीतिक भेदभाव नहीं किया, लेकिन मौजूदा सरकार की कार्यशैली अलग है। कानून व्यवस्था पर हमलावर होते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजस्थान भर में किसी ज्वेलर को मार देते हैं, किसी को डकैती कर देते हैं, कानून व्यवस्था किसी की चौपट हो गई है। क्या क्या इन सरकार के बारे में बोले, ये स्थिति है। विपक्षी पार्टी भी किस किस पॉइंट को बोले, कोई लगता ही नहीं। सरकार विपक्षी बात छोड़ो, जितनी आलोचना बीजेपी वाले खुद करते होंगे, आरएसएस वाले करते होंगे, वो हमसे ज्यादा करते होंगे। इतना ही फर्क है कि हम बोल देते हैं, वो बोल नहीं पा रहे। उधर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग दोहराते हुए गहलोत ने कहा कि मानगढ़ के शहीदों ने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद मानगढ़ आए थे और उस समय इस दिशा में उम्मीद जागी थी, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हुआ है। राम मंदिर चंदा मामले में पूछे गए सवाल में जवाब देने के बाद गहलोत ने कहा कि लोगों ने श्रद्धा से मंदिर में चंदा दिया, लेकिन अगर वित्तीय अनियमितताओं या घोटालों के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आने के पहले पीएमओ के थ्रू पूरी जांच पड़ताल कर ली थी चुनाव से गुजरात के अंदर, उसमें कैसे फायदा मिले उनको। इसलिए पूरी तैयारी करके, हमारे चीफ सेक्रेटरी से बात करके, पूरी फॉर्मेलिटी करवा के, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है तो पूरी करवा ली उन्होंने। उसके बाद में प्रोग्राम बना, मैं भी वहाँ मौजूद था उनके साथ में। तो वहाँ तो उन्होंने घोषणा करने की बजाय कह दिया कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले मिलकर तय करें किस प्रकार का यहाँ राष्ट्रीय स्मारक बने। तो वहीं स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीति का जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत इस वक्त बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने लगातार जनसुनवाई करके लोगों की समस्याएं सुनी। सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। गहलोत भले ही कांग्रेस संगठन में छोटे मोटे मतभेद होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा बीएपी कार्यकर्ताओं को गहलोत के बंगले पर कांग्रेस ज्वाइन करवाने को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी।
गहलोत भले ही कांग्रेस के एकजुट होने का दावा करें, लेकिन इन दावों की सच्चाई चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल सकेगी। लोकेश ओला, जी मीडिया, जोधपुर।